और खेल के मैदान का रुख करें। आपको बताएं कि ढाका टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 188 रन 2 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। कप्तान बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बारिश और ख़राब मौसम से शदीद मुतासर मैच के ड्रॉ हो जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद एक इनिंग्स भी मुकम्मल ना की जा सकी। ढाका टेस्ट के पहले दिन 57 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो सका, जबकि दूसरे दिन सिर्फ 6.2 ओवर्स फेंके जा सके। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। तो साजिद साहब, दूसरा टेस्ट तो ऐसे ही लग रहा है कि ड्रॉ हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बहुत जो बोल न्यूज़ देखने को बहुत बहुत सलाम। देखिए, दूसरा टेस्ट मैच जो ड्रॉ होने की वजह बारिश का मौसम जिस तरह आया है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 12 पॉइंट पाकिस्तान ने जो हासिल किए थे एक आसान सीरीज में, तो पाकिस्तान जो दूसरे टेस्ट मैच में 12 पॉइंट तो नहीं ले पाएगा, मगर पाकिस्तान को ये ज़रूर नुकसान हो गया जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखें श्रीलंका टेस्ट जीत गई, इंडिया टेस्ट मैच जीत गए, दूसरे टेस्ट मैच जीत रहे हैं। और जिस तरह इससे पाकिस्तान जो हल्की सीरीज थी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को आने वाले टेस्ट मैच वो इतने अच्छे टेस्ट मैच नहीं मिल सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को तवक्को थी, और आने वाले टेस्ट मैच में बहुत मुश्किल टेस्ट मैच सीरीज खेलने को मिलेगी। और पाकिस्तान बारिश का तो मौसम की अगर हम बात करें तो रेड बॉल टेस्ट मैच जो खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान की अगर बैट्समैनों की बात की जिसे हमने और आपने बात की थी, बाबर ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, कुछ फॉर्म में नजर आए, वाइट बॉल में तो बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आए थे, और इस मैच में 70 रन पे खेल रहे हैं। अगर उनके बाद देखा जाए अजहर अली काफी ऑफ कलर नजर आए, मगर इस मैच में 50 रन बना रहे हैं, तो बैट्समैन जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मगर पाकिस्तान जिस तरह हम बात कर रहे हैं बार बार, एक आसान सीरीज से 12 पॉइंट से महरूम होते हुए नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की और इस जो टेस्ट मैच किसी को भी नहीं पता था मौसम आड़े आ जाएगा। मौसम जिस तरह आड़े हाथों आए, 2 दिन जाया हो गए, 3 दिन से 180 रन बने और 70 ओवर का खेल हुआ। 70 ओवर में पाकिस्तान ने उस तरह की कारकर्दगी दिखाई है जिस तरह की सबको पता है टेस्ट मैच में क्वालिटी टेस्ट मैच की अगर बात की जाए, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं फॉर ऑफ लीडिंग फॉर टेस्ट मैच की क्वालिटी क्रिकेट तो नहीं देखने को मिली जिस तरह की हम तवक्को रख रहे थे। मगर ये जरूर हमें नुकसान हुआ है जो पाकिस्तान को, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियन के हवाले से बात करेंगे, आने वाले जो अगले टेस्ट मैचेस होंगे इतने आसान नहीं होंगे और पाकिस्तान को अवे सीरीज खेलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात के सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा साजिद साहब, अब बात तो यहीं पे आती है कि अगर कोई चीज़ खराब होती भी है तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। आप नहीं समझते कि पहले टेस्ट मैच से हमने कम से कम ये चीज़ सीखी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो कुछ ज़्यादा तगड़े नहीं है? अगर हमारे ओपनिंग बैट्समैन अच्छा टोटल रख भी देते हैं और अगर स्ट्रीक शुरू होती है आउट होने की तो सारे के सारे डबल फिगर्स में जाए बिना भी आउट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा कि इस टीम में अजहर अली जो वाहिद प्लेयर है जो 90 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, और बाबर एक रेड बॉल है, उनकी बहुत ही उस तरह की कारकर्दगी नहीं जिस तरह की होना चाहिए थी। टोटल ये मेरे ख्याल में 10 इनिंग के बाद उन्होंने 70 रन बनाए रेड बॉल में। वाइट बॉल उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। अजहर अली से एक टेस्ट मैच खेलते हैं मेरे ख्याल में, और 2 फॉर्मेट क्रिकेट नहीं खेलते। जैसे रिजवान की बात की जाए, फवाद हालांकि वाहिद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मगर एक इनिंग की फेल होने की वजह से उनमें काफी दबाव हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। मैं समझ साजिद ये बताइएगा कि हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सरफराज को मिडिल ऑर्डर में रखते हैं तो आप क्या समझते हैं एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलेगा हमें? देखिए, सरफराज के साथ तो बहुत बड़ा खुला मेरिट का कत्ल हुआ। 2 साल में उसको 2 2020 मैच खिलाए थे। 2 साल में किसी भी वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर जिसने पाकिस्तान के लिए 50 टेस्ट मैच खेले हो और पाकिस्तान के 3 से ज्यादा सेंचुरी उसने बनाई, 40 का एवरेज उसका टेस्ट मैच में खुला मेरिट का कत्ल हो रहा है। सरफराज से टैलेंटेड विकेट कीपर दिल बर्दाश्ता भी है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस हवाले से। सरफराज को एज बैट्समैन देखे, सरफराज जो ट्वीट किया है यकीनी तौर पर एक लॉबी खुल के काम कर रही है जो सरफराज को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देख सकती। जो सरफराज 116 वनडे 60 2020 और 50 टेस्ट मैच खेले, 3 साल पाकिस्तान की तीनों फॉर्म में कैप्टन की और दुनिया की नंबर 1 टीम बनाई। तो ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कोई एक लॉबी जो मेरे को 100% पता है कौन सी लॉबी काम कर रही है, सरफराज को देखना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? इस तरह की किसी भी वर्ल्ड क्लास विकेट के बाद ज्यादती नहीं करना चाहिए। मेरिट का उनका नाम लेना चाहेंगे, कौन सी लॉबी है जो कि उनको नहीं देखना चाहती है ग्राउंड में?
ऐसी लॉबी है, यकीनी तौर पर नाम लेना मुनासिब नहीं है। बहुत ही नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। साजिद साहब, आपने इस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।